हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। आमीन। कितने जानते हैं आत्मा के कितने फल हैं? 9। वरदान कितने हैं? 9 लिखे हैं। फल कितने हैं? 9। आत्मा के एक फल में 9 फलों में एक फल है जॉय, आनंद। आमीन। आत्मा के 9 फलों में एक फल है आनंद। और भजन संहिता में लिखा है यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आत्मा के कितने फल हैं? और बाइबल बताती है हर फल वरदान के साथ जुड़ा हुआ है। कितनों को समझ आ रही है? अगर फल आपके अंदर नहीं है तो बाइबल बताती है वरदान भी आपके अंदर से कभी काम नहीं कर सकते। और अगर पुराना नियम पढ़ो, जिसमें अगर पुराने नियम में कोई प्रोफेसी करता था तो वहां पे लिखा है पुराने नियम में प्रोफेसी का मतलब इब्रानी भाषा में था कि वो चीज जो आपके दिल से बबल करने का मतलब जो उभार के आपके दिल से आपकी आत्मा से चीज उठती है उसे प्रोफेसी बोलते हैं, उसे भविष्यवाणी बोलते हैं। और बाइबल ये बताती है कि हर एक व्यक्ति जो आनंद में नहीं है वो प्रोफेसी कभी नहीं कर सकता और परमेश्वर का काम कभी नहीं कर सकता। इतनों को समझ आ रही आज? इसीलिए शैतान का मकसद आपको बीमारी देना नहीं, बल्कि आप बीमारी के साथ आपके आनंद को खत्म करना, ताकि आप वेट करें कि जब मैं चंगा हूं तो मैं खुश हूं, जब मैं खुश हूं तो परमेश्वर के काम कर पाऊं। इसीलिए लोग इंतजार में लगे रहते हैं सारी उम्र। कोई मायने नहीं करता शैतान ने क्या किया है। आपके अंदर ताकत है आनंदित रहने की यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आज से आप रहेंगे आनंदित यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए शैतान ने आपको बीमारी दी है, इसीलिए शैतान ने आपको तंगी दी है। वो जानता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस को, आपकी परिस्थितियों को हिट करके, मार के, खत्म करके वो आपको आनंद करने से रोक सकते हैं। आनंदित रहना एक चॉइस है। कितनों को समझ आ रही है? भजन संहिता में क्या लिखा? कहता है यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा बल है। किसका आनंद? यहोवा का आनंद। बल किसका है? मेरा बल है। ये बहुत गहरी लाइन है। आत्मा के जितने फल हैं, मैंने आपको एक दिन बताया था कि ईस्टर में मैं आपको एक पोस्टर दूंगा, उसे लेने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। वो बड़ी जल्दी मैं उसे तैयार कर रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको फलों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि हर एक फल एक आत्मिक वरदान के साथ जुड़ा हुआ है। और बाइबल बताती है अगर आप आनंदित हैं, शैतान आपके पांव के नीचे यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह का दास होने के नाते, कोई अंधकार की शक्ति, कोई मुसीबत आपको आनंदित होने से रोक नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपका केस डन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप लाइन में जा रहे हैं, जहां एंड में आपका हल होना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको उदास रहने की जरूरत नहीं यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं गॉस्पल का मतलब क्या है? गॉस्पल जिसे हम गुड न्यूज बोलते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार का मतलब है गुड न्यूज, अच्छी न्यूज। क्या अच्छी न्यूज? कि तेरे कर्ज माफ हो चुके हैं, तू चंगा हो चुका है, तू आजाद हो चुका है, तू छूट चुका है यीशु मसीह के नाम में। और बाइबल बताती है अगर आप जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हैं तो आनंदित रहने का हर बहाना आपके पास है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह आपके अंदर है, अगर आपने उसको मुक्तिदाता कबूल कर लिया है, तो आनंदित रहने का हर एक कारण आपके अंदर है। बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मैं अपनी आत्मा में आपको देख रहा हूं लाइन में लगे हुए, जहां आपका हल होना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो मैं क्यों आनंदित ना रहूं? मैं आज क्यों ब्लेस ना रहूं? आज मैं क्यों उछलू ना, कूदू ना, जब मैं जानता हूं कि मैं उस लाइन में हूं जहां एंड में मेरी गवाही के साथ में वापस आ रहा हूं। कितनों को अब समझ आ रही मेरी बातें? बाइबल में लिखा प्रोफेसी का मतलब है वो एक आत्मा की आवाज जो उभार और आनंद के साथ आपके अंदर से निकलती। इसीलिए जो लोग आनंदित नहीं रहते वो प्रोफेसी नहीं कर सकते। हालेलुया। और शैतान का काम है आपके सर्कमस्टेंसेस को, आपके परिवार में अटैक करना, आपकी बॉडी पे अटैक करना, आपके माइंड पे अटैक करना, ताकि आप कभी भी आनंदित ना रहने पाए। क्योंकि शैतान जानता है
अगर एक विश्वासी आनंदित है तो परमेश्वर की ताकत उसके अंदर है। हालेलुया। आज से आप आनंदित रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आपका छोटा है, मैंने कहा आप आनंदित रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर मान लो अगर आप बीमार हैं और आप बीमार हैं और आप आनंदित नहीं हैं, क्या आपको विश्वास नहीं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं? क्या आपको विश्वास नहीं कि आपकी गरीबी जा रही है? क्या आपको विश्वास नहीं कि परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहे हैं? क्या आपको यह विश्वास नहीं कि वो आपसे प्रेम करते हैं? तो फिर आप आनंदित रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और शैतान जानता है कि अगर एक विश्वासी आनंदित है, वो रोक नहीं सकता किसी भी चीज को। वो मसीह को बहने से रोक नहीं सकता, वो ताकत को बहने से रोक नहीं सकता, वो आपके फाइनेंस को बैठने से रोक नहीं सकता, वो रोक कुछ नहीं कर सकता। वो बिठाने की कोशिश कर सकता है लेकिन वो रोक नहीं सकता। आपका फाइनेंस उठने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार मसीह में आने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी फैमिलियां मसीह में होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा अपने हथियारों को बांधो। आप बेचारे नहीं हैं। परमेश्वर इसलिए नहीं मरे कि आप रोएं और आप भीख मांगे परमेश्वर से। एक राजे का बच्चा उसे कभी भी भीख मांगना नहीं बल्कि अपने अधिकारों के साथ जीना सिखाते हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने कहा था सांप को कि तू पेट के बल चलेगा, इसका मतलब क्या है? शैतान के कद को परमेश्वर ने छोटा कर दिया। पहले उसके पांव होते थे सांप के, उसके पांव परमेश्वर ने छीन लिए थे। वो इतना छोटा है कि आपके मुंह तक भी नहीं आ सकता, और इतना छोटा है कि जब आप पांव उठाएंगे वो आपके पांव के नीचे होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आज एक विश्वासी के अंदर शैतान उसे डरा रहा है सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखा के। नए में लिखा वो शेर की नाई ढूंढता है ताकि आपको पकड़े और फाड़ खाए। शेर की नाई, वो शेर नहीं है बल्कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो दिखाने की कोशिश करता है तेरी बीमारी बहुत बड़ी है। वो दिखाने की कोशिश करता है तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम चेंज नहीं होगी, तेरे घर का एटमॉस्फेयर कभी नहीं बदलेगा, तेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, तेरे फाइनेंस कभी नहीं बदले, तू गरीबी में मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इन चीजों को कुचलने की ताकत आपके पांव के अंदर है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप शैतान को देखें तो उसका कद बड़ा नहीं है। शैतान आपके घुटनों के नीचे है, उसका कद आपके घुटनों से छोटा है। वो चालाक है, वो सिर्फ बोल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। आज आपको हथियारों को लेने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही? आज से आपको आनंदित रहना है। कोई मायने नहीं करता हो क्या रहा है, लेकिन अगर परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है, वो आपके अंदर एक बल है। और अगर आपके अंदर बल है तो आप जानते हैं परमेश्वर की ताकत की सहायता से, बाइबल में लिखा, आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन भजन संहिता 91 उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। सब कहें आमीन। आज ध्यान से सुनना। आप जानते हैं एक बाइबल में एक जगह लिखा है कि स्वर्ग में परमेश्वर का दूत, आप पढ़ना, माइकल, जिब्राइल, सब परमेश्वर के दूत हैं। और लिखा है शैतान के साथ लड़ते हैं और उसे वहां से निकालते हैं। कितनों ने पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है कि वो परमेश्वर के लिए लड़ रहे थे कि अपने लिए लड़ रहे थे? किसको लगता है परमेश्वर के लिए लड़ रहे थे? वो परमेश्वर दूत परमेश्वर के लिए लड़ रहे थे शैतान के साथ? किसी को नहीं लगता? किसको लगता है कि वो दूत अपने लिए लड़ रहे थे? कईयों को कुछ भी नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं, बाइबल के मुताबिक वो दूत परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़ रहे थे। आप परमेश्वर के लिए नहीं लड़ सकते। परमेश्वर ने कहा, मैं दूत को आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी क्या करें। हिब्रू में, इब्रानी भाषा में दूत का मतलब आप शायद स्वर्ग दूत समझ रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग दूत नहीं है। इब्रानी भाषा में दूत का मतलब जहां लिखा, दूत का मतलब लिखा
लिखा कि वो मैसेंजर जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भेजता है ताकि आपको कभी भी आपके पांव को पत्थर से कभी भी ठेस ना लगे। और बाइबल बयान करती वो मैसेंजर परमेश्वर का दास हो सकता है, वो मैसेंजर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हो सकता है, और वो मैसेंजर परमेश्वर का दूत भी हो सकता है। आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी जिंदगी में ऐसे चरवाहे दूंगा, ऐसे दास दूंगा जो तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। जब शैतान आपसे लड़ रहा है चर्च ना जाने के लिए, आपने कभी बीज देखा? बीज देखा? कभी बीज देखा? बोलो मैं बीज हूं। ऊंची आवाज में बोलो। अगर कोई मुझे गाड़ेगा तो मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। आमीन। मेरे नाम का मतलब बीज है, अंकुर का मतलब बीज है। आप जानते हैं अगर एक बीज को गाड़ दिया जाए धरती के अंदर और उसको गाड़ के उसको अपने हिसाब से खत्म कर दिया जाए कि मैंने इसे खत्म कर दिया, वो बीज फिर फूट के बाहर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कोई मायने नहीं करता लोग आपके नाम को कितना गाड़ने की कोशिश करें, अगर आप परमेश्वर के बीज है, बाहर आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान ने जितना मर्जी आपके फाइनेंस को गाड़ने की कोशिश की हो, आप फिर से बाहर आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसीलिए शैतान हमेशा लड़ता है चर्च के साथ, आत्मिक चर्च के साथ, आत्मिक दासों के साथ, सही दासों के साथ, ताकि लोग वहां पहुंच ना पाए। जब शैतान एक व्यक्ति, एक दास की बुराई करता है, आप जानते हैं लोगों के बीच में से, इसलिए नहीं कि वो दास का नुकसान कर रहा है, इसलिए ताकि जो आपको वहां मिलने वाला आपको कभी ना मिल पाए। कितनों को समझ आ रही? आज का वचन गहरा है, आज का वचन क्रिश्चियन विश्वासियों के लिए। जब शैतान आपके साथ लड़ता है, कोई बाइबल में लिखा है वो अपने दूत को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि आपके पांव को पत्थर से ठेस ना लगे, क्योंकि बीमारी एक ठेस है और परमेश्वर अपने प्रेरितों को, अपने दासों को भेजते हैं बीमारियों से आजाद करने के लिए, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके दास वो लोग हैं जो परमेश्वर का मैसेज आप तक लेके जाते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। गॉस्पल का मतलब ये, गुड न्यूज का मतलब ये कि तेरे लिए कोड़े खाए जा चुके हैं, तुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं है। लिखा वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें, ताकि तेरे पांव में पत्थर से तुझे ठेस ना लगने पाए। आप जानते हैं क्यों शैतान मूसा के साथ लड़ता था? क्यों शैतान हमेशा यहोशू के साथ लड़ता था? क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर के वो दूत है जो उनके लोगों को आजाद करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। जब शैतान आत्मिक चर्चों के साथ, आत्मिक दासों के विषय में लड़ता है, रोकता है लोगों को, वो उनका नुकसान नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर वहां से जब एक जाता है दो भेजते हैं, वो उन लोगों का नुकसान कर रहा है, क्योंकि शैतान जानते हैं इन लोगों को क्या मिलने वाला है वहां पे जाकर। वो आत्मिक चर्च का नुकसान नहीं है, वो एक विश्वासी का नुकसान है। और शैतान जानता कि परमेश्वर ने दूत ठहराए ताकि उनके पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। आपने उसकी गवाही सुनी, बहन की, वो लड़ी उसके साथ, उसने बताया नो प्रॉब्लम, अगर तू चर्च में गई तेरी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो गई, पर ये प्रॉब्लम नहीं है, शैतान तेरे साथ गेम खेल रहे हैं। वो जानता कि परमेश्वर ने दूत ठहराए तेरे लिए ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। और क्या हुआ बाद में? कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि शैतान आज मुश्किल में, जब आप इस चर्च में आए यीशु मसीह के नाम में, वो जानता कि ये वचन गहरा है आपके लिए, लेकिन आप समझेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आपको शैतान नहीं मार रहा, वचन की अज्ञानता एक विश्वासी को खत्म कर रही। आज इंसान ऊपर देख रहा है परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर तू कदों करेगा, और परमेश्वर नीचे देख रहा है कि तू कदों करेगा। प्रभु कदों चंगा करेगा? प्रभु कहता मैं कोड़े खा ले, मैं चंगा कर चुका तेनू, तू कदों समझेगा, तू कदों अंगीकार करेगा कि तेरे कोड़े खाना परमेश्वर में चंगा हो चुका। परमेश्वर कहा मैं दूध पेच चुका तेरे लिए ताकि तेरे पैरां नू पत्थर ना ठेस ना लगे, पर उस दूत नू तू पहचानना है, उस मैसेंजर नू तू पहचानना है। आमीन। आपके हर क्वेश्चन का जवाब बाइबल में,
हर एक सवाल का जवाब बाइबल दे विच है। परमेश्वर ने कहा मैं दूत भेजांगा तेरे अगे, तेरे पैरों नूं पत्थर ना भी कदी भी ठेस ना लगे। इजराइल दे विच हाशमी होटल है एक, इजराइल च, यरूशलेम च। मेरे आत्मिक पिता उत्थे सीगे उस होटल दे विच, इजराइल दे विच जिथे परमेश्वर दा जन्म होया। एक यहूदी आया उत्थे, यहूदी पता कौन है? यहूदी लोग ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। इस दुनिया ਦੇ अगर सब तो अमीर लोग कोई है तो सिर्फ यहूदी है। अगर तुम अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अगर बहुत वड्डियां वड्डियां प्रॉपर्टीज, बिजनेस, गोल्ड माइन्स अगर किन्ना लोगों के कोल हैगियां, पहले यहूदी है दूसरे मुस्लिम है। ध्यान नाल सुनियो गल। एक बहुत बुढ़ा यहूदी उन्होंने कमरे दे विच आया और उन्होंने कहता कि अब्राहम, उन्होंने कहता कि तेनू पता है कि दुनिया के सारे अमीरां दे विचों सब तो ज्यादा अमीर लोग यहूदी हैं। इस धरती के ऊपर आसमान के नीचे बिना कारण कुछ भी नहीं होता। आमीन। आज आप जिथे हैं इस करके हैं कि कल असी कोई डिसीजन लिया सीगा पिछले टाइम, इसलिए आज आप इत्थे हैं। जो यहूदी टोपी लगा के और एक पूरे यहूदी पेस दे विच उन्हां दे कोल आया होटल दे विच और बोलता है कि तेनू पता है कि इस दुनिया के सब तो अमीर लोग यहूदी हैं। और तेनू पता है क्यों? मेरे आत्मिक पिता बिल्कुल शॉक हो गए क्योंकि वो ब्लैक है और यहूदी लोग जिहड़े है ब्लैक लोगों नाल, काले लोगों दे नाल व्यवहार रखना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा अब्राहम दे सामने परमेश्वर भी झुकिया और अब्राहम दे कोल सीक्रेट सीगा अमीर होने दा और सामर्थी होने दा, और ये गल कह के वो चला गया। मेरे आत्मिक पिता पूरी तरह हैरान हो गए कि उन्हें की मैनू क्यों क्या उन्हें ये गल, परमेश्वर ने मेरे को यहूदी क्यों भेजा। और वो कहते कि मैं पीछा करना शुरू किया ओदा, और जिथे बाइबल च लिखा ना कुंड सीगा जिथे बीमार लोग चंगे होंदे सीगे, किन्ना ने पढ़िया जिथे 38 साल का रोगी चंगा होया सी, उस कुंड दे कोल जाके वो बंदा गायब हो गया। उन्होंने पीछा किया, कुंड दे कोल जाके गायब हो गया क्योंकि उस कुंड दे कोल उस यहूदी की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अज भी उत्थे हैगी है, अज भी वो जिंदा है यहूदी। मेरे आत्मिक पिता ने उन्हें मिलना चाहा कि मैं उन्हें मिलना चाहना क्योंकि परमेश्वर ने मेरे नाल गल की है उसके द्वारा कि परमेश्वर मैनू ब्लैस करना चाहते, अमीर करना चाहते और ताकतवर करना चाहते। जो यहूदी के पिछे गए उन्होंने लोगों ने मिलन के मना करता कि वह यहूदी जिन्हें तुहाडे नाल गल की वो इत्थे दा बहुत वड्डा एक अफसर है और अपनी मर्जी के बिना वो किसी नाल गल नहीं करता, किसी सरकार की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। जे उसकी मर्जी होएगी वो तुहाडे नाल गल करेगा, लेकिन उन्हें गल नहीं की। वो वापस आए, 1 साल प्रेयर करते रहे कि परमेश्वर, उस यहूदी ने मेरे अंदर ऐसा क्वेश्चन सवाल पा दिता जिसका आंसर मेरे को नहीं है, मैं बाइबल चो खोजांगा। और 1 साल प्रेयर करते रहे कि परमेश्वर मैं खोजना चाहना और मैनू दस वो सीक्रेट की सीगा अब्राहम दे कोल। जो उन्होंने बाइबल पढ़ी तो बाइबल च लिखा कि अब्राहम, कि आप जानते हैं अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति सीगा जिन्हें राजियां नूं भी मार दिता सीगा। किन्हां नूं पता है गल? कि आप विश्वास करते हैं कि आम जा इंसान पूरी गवर्नमेंट ना पंगा ले सकता है, एक आम जा इंसान पूरे राजे को खत्म कर सकता है, लेकिन बाइबल च लिखा अब्राहम दे ऊपर एक अजीब जा अनुग्रह सीगा परमेश्वर दा, जिदे करके ओदा जीवन जित नाल और ताकत नाल और सामर्थ नाल पैसियां दे नाल भरिया होया सी। हालेलुया। पैसा शैतान वालों नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है तुम यूज कितने करते हो, परमेश्वर की महिमा लई करते हो या अपनी महिमा लई करते हो। जो बंदा गायब होया उन्होंने लभ्या नहीं, बाद चो 1 साल बाद परमेश्वर ने उन्होंने भेज दिता। जो जेनेसिस जो उत्पत्ति 14 आयत पढ़ते हैं, लिखा मलकीसिदक दा राजा जो अब्राहम नूं मिलिया, उन्हें अब्राहम नूं क्या है, अब्राहम आकाश और पृथ्वी के मालिक, एक कह के उन्हें अब्राहम नूं पुकारिया। और बाइबल च लिखा अब्राहम ने उसनूं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिता। कि उदों बाइबल च लिखा सी कमाई का 10वां हिस्सा देना? नहीं 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 लिखा सी। ते क्यों अब्राहम ने इस तरह किया?
मेरे आत्मिक पिता ने दसिया क्योंकि वो बहुत अमीर और आशीषित इंसान है। चर्च में पैसा नहीं आता उन्होंने बिजनेस उन्होंने चीज़ां इस तरीके दी कि उन्होंने लोगों को ब्लैस किया और परमेश्वर ने उन्होंने ब्लैस किया, उन्होंने लोगों को ब्लैस किया, चर्चा को ब्लैस किया। परसों मैं उन्होंने नाल सीगा, ਅਸੀਂ गार्डन च बैठे, मैनू कहते अपनी वाइफ ਨੂੰ फोन कर क्योंकि उन्हें लाल रंग का सूट पाया हुआ। सिंपल गल, मैं फोन किया, ਇਹਦਾ फोन बिजी ਸੀਗਾ, मैं फिर फोन किया, 5 मिनट बाद मैंने बैक कॉल आई, मैंने पूछा मैं तू ਕਿਹੜਾ सूट पाया, मैनू जल्दी दस, कहती लाल कलर का। और ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ सूट पाते हो नीचे एक इनर पाते ਆ, वाइट ਜਾਂ लंबा ਜਾਂ इनर ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਇਨਰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਯੈਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪਾ ਲਿਆ, लेकिन वाइट चलता नहीं, लेकिन मैं वाइट पा लिया। और मैं हैरान सीगा कि परमेश्वर सब कुछ समझण दी और करन दी ताकत ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। आमीन। और ਜਦੋਂ मैं ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, उन्होंने समझाया कि अब्राहम ने परमेश्वर ਨਾਲ एक पार्टनरशिप की। अब्राहम और परमेश्वर दोनों पार्टनर से गए। एक कोई इंसान है बाइबल दे विच जिन्होंने परमेश्वर ने क्या, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त अब्राहम। एक कोई इंसान परमेश्वर ने क्या, मेरा दोस्त अब्राहम। क्यों? क्योंकि बाइबल च परमेश्वर वही है जिन्ना तुसी परमेश्वर ਨੂੰ समझते हो। अगर तुसी समझते हो परमेश्वर, हाँ परमेश्वर सब कुछ वधिया, लेकिन अमीरी परमेश्वर दे वालों नहीं है, तुसी कभी अमीर नहीं हो सकते। कुछ क्रिश्चियन लोग समझते हैं हाँ सब कुछ वधिया है, लेकिन चंगाई नॉन क्रिश्चियन लोगों के लिए है, तुसी कभी चंगे नहीं हो सकते। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। उन्होंने दसिया कि अब्राहम ने परमेश्वर ने एक वाचा बंदी सी और एक पार्टनरशिप की कि परमेश्वर मैं अपने जीवन जो भी कमावांगा तू मेरी उस कमाई दे विच पार्टनर होएगा। और बाइबल च लिखा है तो परमेश्वर अब्राहम दा पार्टनर सीगा, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ परमेश्वर ਉਹਨੂੰ सफल करते रहे, क्योंकि ਉਹ अपनी जिंदगी दे विच अपने हर काम दे विच परमेश्वर दी इन्वॉल्वमेंट ਨੂੰ, परमेश्वर दी मध्यस्थता ਨੂੰ, परमेश्वर दी प्रेजेंस ਨੂੰ अपनी जिंदगी दे विच रखदा सीगा। आज दा वचन बहुत कह रहे हैं परमेश्वर इमोशनल नहीं। तुम जिन्ना परमेश्वर ਨੂੰ काम करने लिए कहोगे परमेश्वर उन्ना ही काम ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। उन्होंने दसिया उस तो बाद जो याकूब ने क्या कि परमेश्वर अगर तू मैनू पानी दे, रोटी दे, कपड़े दे और जब मैं वापस आवा अपने पिता के घर दे विच, अगर तू मैनू सही सलामत रखे, मैं अपनी जिंदगी अपने कम्मा दा हर एक 10वां हिस्सा तुहानू दवांगा। किन्ने पढ़िया ये गल? परमेश्वर नू पैसा नहीं चाहिए, याद रखो, लेकिन इंसान अपनी पार्टनरशिप नाल परमेश्वर नू दसदा है कि हाँ परमेश्वर मैं अब तेरे हाथ नू तेनू अपनी जिंदगी दे विच रिकॉग्नाइज करदा और पहचानदा कि तू जीवित परमेश्वर है। आज दा वचन मैं जानना परमेश्वर ने मैनू क्या करना, मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन परमेश्वर जो असी इस तरीके नाल परमेश्वर लेने कि आप मेरा पार्टनर है। ये पार्टनर नहीं है परमेश्वर जिन्हों मैं सिर्फ प्रार्थना च जाना और सिर्फ चीजा मंगन दे लई, लेकिन ये मेरा सचमुच दा पार्टनर है। मेरी लाइफ जो भी आएगा ये मेरा पार्टनर है, मेरी लाइफ जो भी होएगा परमेश्वर मेरा पार्टनर है। और बाइबल च लिखा जिथे जिथे अब्राहम गया परमेश्वर ने ओदा साथ दिता। इन्हां नू समझ आ रही है? अज जदों आपां पहचानते हैं परमेश्वर दी प्रेजेंस नू, ओदी उपस्थिति नू अपनी जिंदगी दे विच, जिस एरिया तुसी काम करोगे अपनी सेहत दे लई, अपने फाइनेंस दे लई, अपने परिवार दे लई, वही एरिया फलवंत होएगा, दूसरा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या इस स्वर्ग दे विच दूत लड़े शैतान दे दूत दे नाल और उन्हां नूं बाहर कढिया। और दूत अपने स्थान नूं बचाउण दे लई लड़ रहे सीगे, ना कि परमेश्वर दे लई लड़ रहे सीगे। परमेश्वर सारा कुछ कर चुके हैं तेरे फाइनेंस दे लई, तेरी जिंदगी दे लई, तेरे परिवार दे लई, लेकिन बाइबल च लिखा अगर तुसी वचन दी गहराई च जाओगे और समझोगे कि परमेश्वर ने सारे कम्मां दा इंतजाम कर दिता, वो चीज़ां तुहाडी जिंदगी दे विच अपने आप आंदियां जाणगियां। किन्हां नूं समझ आ रही है? हालेलुया। अगर बाइबल जब पढ़िए लिखा अयूब ने क्या परमेश्वर नूं कहना, परमेश्वर विधवा मेरे कारण आनंद दे मारे गांदी है, अनाथ दा मैं सहायक रहा। लिखा परदेसिया दा हाल मैं जानबूझ के जाके पूछया ते उन्हां नूं बचाया।
कल एक बहुत अमीर व्यक्ति मेरे नाल सीगा और मैं उन्होंने पूछा कि अगर कल परमेश्वर दा तेनू सुनिया आ जाए कि हाँ मैं तेनू ऊपर बुला रहा ते ऐदां दी किहड़ी चीज है जिहड़ी तेनू रोकेगी इस धरती दे उत्ते। अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर, ये अब्राहम है, इन्हें कहा परमेश्वर मैं आज तो तेनू पार्टनर बनाना, मैं जो कहूंगा ओदा 10वां हिस्सा तेरा होएगा। सुनो ध्यान ना, कल एक अमीर व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति मेरे नाज़ में क्या कि अगर कल तेनू मौत दा सुनिया मिलेगी, परमेश्वर तेनू कहे चल भी तैयारी कर ला, तेरे हार्ट च प्रॉब्लम हो, तेरे ब्रेन च प्रॉब्लम हो और कल तेनू जाना पे, ऐदां दी किहड़ी चीज है जिहड़ी तेनू जान तो रोकेगी धरती दे उपरों। तेरे बच्चे रोणगे चाहे जिन्ना मर्जी रोण, उन्हां दा कोई मतलब नहीं है, पर किन्नियां विधवावां हैं अगर तू चला गया तो उन्हां दी रोटी बंद हो जानी, किन्ने अनाथ है अगर तू चला गया तो उन्हां दी स्कूल फीस बंद हो जानी। परमेश्वर ने कहना इनू छड़ दो, इनू ना मारो, क्योंकि इहदे कारण 200 घर चल रहे। हुण ध्यान ना समझो मैं की कहने की कोशिश कर रहा था। पंजाबी चलेगी? बोलो चलेगी। आमीन। अब्राहम ने क्या कि परमेश्वर मैं जो कमाऊंगा, याद रखो परमेश्वर ने नहीं क्या सी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तू मैनू देना है। आज परमेश्वर बाइबल च कहता है कमाई का 10वां हिस्सा पार्टनरशिप नहीं है, मैं पार्टनरशिप की गल कर, जेडे कमाई 10वां हिस्सा नहीं ले रहे उन्होंने दी चंगियाई भी रुक सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, मैं नहीं जानता बाइबल जो कहती हो सकता पूरा, लेकिन मैं पार्टनरशिप की गल कर रहा हूं। उन्हें क्या परमेश्वर जो मैं कमाऊंगा, एक यहूदी लोग है पूरी दुनिया सब तो अमीर यहूदी है, क्यों? वो सीक्रेट जानते हैं कि अब्राहम ने पार्टनरशिप की थी, क्योंकि जो तो परमेश्वर पार्टनर बन गया, जेडी चीज तुसी नहीं देख सकते परमेश्वर देख सकते। कितने नु समझ आ रही? अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर तू मेरा पार्टनर, जिन्ने मैं कमाऊंगा 10% तेरे। याकूब ने भी कहा परमेश्वर अगर मैं वापस आया सही सलामत, जिन्ना मैं कमाऊंगा 10% तेरा। परमेश्वर ने नहीं कहा तेनू, लेकिन उन्होंने परमेश्वर ने कहा परमेश्वर तू मेरा पार्टनर है, तू मेरा पार्टनर बन जाओ। जानते अगर परमेश्वर मेरा पार्टनर है मेनू कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मेरा बिजनेस डाउन नहीं हो सकता। मैं उन्होंने क्या अमीर व्यक्ति नु अगर आज सुनिया आ जाए तो केड़ी चीज रोकेगी? यहूदी लोग एवं नहीं अमीर, उन्होंने कमाई के बड़े बड़े हिस्से परमेश्वर के कमां च, विधवावां दे खर्चियां च, अनाथां दे खर्चियां च, बीमारियां दे खर्चियां च अज भी जाते हैं अफ्रीका दे विच। मैं उन्हें पूछा कौन है? अयूब ने कहा कि परमेश्वर विधवा मेरे कारण गांधी है, अनाथ मैं सहायक रहा, जेडे परदेसी आंदे सीगे मैं उन्हां दा हाल जानबूझ के किसी बहाने ने पूछ लेंदा सी, मैं उन्होंने बचांदा सी, मैं उन्होंने स्टे करांदा सी, मैं उन्होंने सुरक्षा दिंदा सी, मैं घर दिंदा सीगा उन्होंने। और बाइबल च लिखा तो अयूब ते मुसीबत आई, परमेश्वर ने ओदी मुसीबत ओनू मरन नहीं देता। हालेलुया। यहूदी आज भी बाइबल ते विश्वास करते कि अब्राहम परमेश्वर दा दोस्त सीगा और पार्टनर सीगा परमेश्वर दा। और अगर नए नियम च असीं पढ़िए तो परमेश्वर ने, पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर ने तुहानू प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता दे विच बुलाया। सहभागिता का मतलब फेलोशिप दे विच, पार्टनरशिप दे विच परमेश्वर ने तुहानू अपने नाल बुलाया। लेकिन एक विश्वासी कलियां गल्लां दे नाल परमेश्वर नाल कदी वफादार नहीं रह सकता। अगर यहोवा पिता कहंदे कि हाँ मैं तेनू बड़ा प्यार करदा बई, मैं तेनू बहुत प्यार करदा, और यीशु मसीह ना भेज दे ते आज साबित ना होता कि परमेश्वर सचमुच साडे नाल प्यार करते हैं या नहीं करते। हालेलुया। और साबित ना होता कि परमेश्वर जानते हैं, आज भी परमेश्वर आज भी जानते, जदों एक विश्वासी, जदों एक व्यक्ति परमेश्वर नू पार्टनर मन के अपनी कमाई नू जो परमेश्वर के कम्मां च, विधवावां च, अनाथा जो लगांदा है, परमेश्वर आज भी जानते हैं देन का मतलब की, क्योंकि उन्हें भी दिता है अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह। और जानते हैं देन का मतलब की है, और जानते हैं जो एक इंसान पैसा करता है, जो एक इंसान परमेश्वर के कम्मां जाता है, और जानते हैं उसका मतलब ये परमेश्वर जानते हैं देन दे लई कितनी पीड़ा होंदी जदों आप देने हैं।
क्योंकि उन्हें पीड़ा सही है यीशु मसीह दी। हालेलुया। इसलिए सारे विश्वासी ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ पुराने लोग ਸੀਗੇ ਉਹ परमेश्वर ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ऐदा दी विधवावां और अनाथ जरूर होने चाहिए ਜਿਹੜੇ तेरे लिए प्रेयर कर सकन। कल ਨੂੰ परमेश्वर कहे आ जा बई ਤੇ तू कह सके परमेश्वर ठीक है मैं जान ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, पर ਇਹਨਾਂ ਦੀ हेल्प कौन करूगा? परमेश्वर ਨੂੰ धरती ਤੇ रखना पेगा। ये जानते नहीं है सच्चाई। क्यों ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? कभी भी नहीं। ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਲਈ? कभी भी नहीं। परमेश्वर जानते अगर ये चला गया तो ये विधवावां दा कोई नहीं है, ये अनाथां दा कोई नहीं है। जेडी प्रॉब्लम कभी हल नहीं होएगी, सेवा करनी शुरू कर दो, हल होनी शुरू हो जाएगी। जो मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं होया, मैं सुसमाचार च गया, सेवा की, अपने पैसे को परमेश्वर लिए यूज किया, अपनी जिंदगी ने यूज किया। मैं उन दसिया कि भाई अज तो शुरू कर, कोई विधवा होवे रोण वाली तेरे वास्ते कि रब्बा ओनू कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे तू क्रिश्चियन है चाहे नहीं, मैनू नहीं पता, क्योंकि लॉ ही है, कानून ही है और हर बंदे दे जीवन चो काम करता। हालेलुया। किन्हां नू समझ आ रही है? अज असीं कल्ले प्रेयर करने वाले विश्वासी ना रहिए, असीं कल्ले रोजे रखने वाले विश्वासी ना रहिए। बाइबल लिखे कुरनेलियस प्रार्थना भी करता थी, उपवास भी रहते, लेकिन जो परमेश्वर दूत ने कहा कुरनेलियस तेरे प्रार्थना के उपवास याद किए गए कि तेरे प्रार्थना के दान याद किए गए, लेकिन तेरी प्रार्थना के दान याद किए गए। लिखा एक जगह पतरस गया और लोग रोन लग गए, विधवावां रोन लग गए कि हाँ एक औरत सी जी सानू कपड़े बना दिंदी, साडी हेल्प करती सी। लिखा पतरस ने उन्होंने जिंदा करना पिया क्योंकि दूसरियां औरतां उहदे सामने रोन लग गई सी। प्रैक्टिकल है क्रिश्चियनिटी, इमोशनल नहीं है, सिर च नहीं है, ये आत्मा च है। आमीन। आप की करते हैं कि परमेश्वर की उम्र नूं लंबा करे, असीं की करते हैं कि साडे बिजनेस नूं वधाया जाए, असीं की करते हैं कि परमेश्वर सानूं बाहर कढे और अपनी महिमा लई सानूं इस्तेमाल करे। की करते हैं आप? साडी लाइफ बोलनी चाहिए, साडा मुंह नहीं। हालेलुया। साडी लाइफ बोलनी चाहिए परमेश्वर दे लई। मेरे आत्मिक पिता ने मैंने कहा कि इदां दी विधवावां जरूर होनी चाहिए तेरी लाइफ जिहड़े सिर्फ तेरे करके जी रही होण। हिजकिय्याह नूं परमेश्वर ने की कहा सीगा कि चल तेरा टाइम आ गया। हिजकिय्याह ने की कहा? कहंदा परमेश्वर मेरे कम्मां नूं याद कर जिहड़े मैं करदा आ रहा। कितनी उम्र वधी ओदी? 15 साल। मेरी उम्र 90 के करीब है, मैं तुहानूं दस रहा, ये प्रोफेसी है। हालेलुया। किन्हां नूं समझ आ रही? बाइबल च लिखिया परमेश्वर तुहानू वचन दिंदा आजाद करन दे लई। आज लोग रो रहे गरीबी दे विच, जाओ और हेल्प करो किसी दी, जाओ और बोवो, जाओ और पार्टनर बनाओ परमेश्वर नूं। तुसीं परमेश्वर नूं उधार दे सकदे हैं? कौन कहंदा दे सकदे? हाथ या हाथ खड़े करने तुसीं। कौन कहंदा उधार दे सकदे परमेश्वर? कौन कहंदा नहीं दे सकदे परमेश्वर नूं आपां उधार? बाइबल च लिखिया भजन संहिता नीति वचन दे विच लिखा जिहड़ा गरीब नूं दिंदा और यहोवा नूं उधार दिंदा। बाइबल च लिखा जिहड़ा गरीब नूं दिंदा और यहोवा नूं उधार दिंदा। और जो तुसीं उधार दिंदे हो तुसीं ज्यादा वापस मंग सकदे हो परमेश्वर दे कोलों, क्योंकि उधार दी बीज नहीं बोया दी, उधार दिता परमेश्वर। किन्हां नूं समझ आ रही है? अज ऐदा मेरी लाइफ से कई टाइम आया इस तरह का कि साडी मिनिस्ट्री च पैसा नहीं है, लेकिन लाखां रुपए की हेल्प की है लोगों की। काम रोकते, साउंड रोकता, कूलर रोकते, लेकिन हेल्प की है। असीं जानते हैं हेल्प करने का मतलब की है परमेश्वर के सामने। किन्हां नूं समझ आ रही? तेरी लाइफ प्रैक्टिकल होनी चाहिए, तेरी लाइफ परमेश्वर के वचन से खड़ी होनी चाहिए। लेकिन नहीं तो सिर्फ असीं एक इमोशनल मसीह बनांगे, सिर्फ इमोशनल क्रिश्चियन, सिर्फ प्रार्थना करने वाला, बल्कि उहदे जीवन च कोई भी प्रैक्टिकल चीज, कोई भी काम उहदी जिंदगी दे विच नहीं हो रहा। अपने पड़ोसी ने बोलो पार्टनर बना परमेश्वर नूं। हालेलुया।
तो मैं दस्या, मैं कहा आज तेरी तेरी डेथ हो जाए, कौन है तेरे लिए प्रे कर, कौन है रोन वाला, कौन कहेगा रब्बा इधर नहीं होना चाहिए, कौन जेड़ा हर महीने हर रोज तेरे लिए दुआ करता है और बोलता है हाय रब्बा उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीषित कर, उन्हें को छुवे ना, उन्हें लंबी उम्र दे, कौन है तेरे लिए दुआ करता रोज? इन्हें समझ आ रही है आज क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। एक गले सिर च नहीं होनी चाहिए, एक कम्मा च होनी चाहिए। आमीन। इसलिए हर एक व्यक्ति, अब्राहम भी जानता सीगा, याकूब भी जानता सीगा, वो जानता सी मेरा वापस आना पॉसिबल नहीं है, मैं रास्ते मर सकता, इसलिए उन्हें परमेश्वर को पार्टनर बनाया। वो जानता सी कि उन्हें अपने अपने पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना है, अपनी जिंदगी को किस तरह इस्तेमाल करना। अयूब बाइबल च लिखा अपने देश का सब तो अमीर इंसान सीगा, अब्राहम सब तो अमीर इंसान सीगा, इसहाक सब तो अमीर इंसान सीगा, याकूब एक बहुत ज्यादा आशीषित इंसान सीगा। कारण की है, इन्होंने अपने कम्मा दे नाल परमेश्वर नाल प्यार किया, कम्मा दे नाल गल्लां दे नाल नहीं। और जो अयूब का सीक्रेट पढ़ते हैं आप, भेद पढ़ते क्यों परमेश्वर ने उन्हें सब तो ब्लेस किया, तो उन्हें लिखा विधवा आनंद दे मारे मेरे करके गांधी सी, कहना अनाथा का मैं सहायक रहा, जेडे लोग परदेसी है मैं जानबूझ के उन्हें हाल पूछा, उन्होंने बचाया, उन्होंने स्टे दी, उन्होंने खाना दिता, उन्होंने पानी दिता, उन्होंने रहने का स्थान दिता। अपने पड़ोसी ने बोलो दया कर ता जो तेरे उत्ते दया की जाए। हालेलुया। अपने कम्मा दे नाल जो असीं परमेश्वर नूं प्यार करते हैं, ਉਹਦਾ रिजल्ट साडी लाइफ दे विच आंदा हमेशा। किन्हां नूं समझ आ रही है परमेश्वर दा वचन? लिखा परमेश्वर ने अब्राहम नूं अपना दोस्त किया, अब्राहम परमेश्वर दा पार्टनर सीगा, याकूब परमेश्वर दा पार्टनर सीगा, अयूब परमेश्वर दा पार्टनर सीगा। आज यहूदी परमेश्वर दे पार्टनर है, इसलिए परमेश्वर उन्होंने ब्लेस करता जा रहा है। दुनिया दी सब तो ऊंचियां सब तो वड्डियां बिल्डिंग जड़ियां वो यहूदी ते मुस्लिम लोगों दे कोल। मुस्लिम कोल क्यों? क्योंकि बाइबल च लिखिया भविष्यद्वक्ता ते विश्वास करो तुसी गिरफ्तार होगे, तुसी सफल होंगे। कहता परमेश्वर ते विश्वास करो और ओदे भविष्यद्वक्तावां ते भी की करो, विश्वास करो, तो तुसी की होंगे? सफल होंगे। अगर तुम एक मुस्लिम बंदे नूं मिलो ना, मुस्लिम नूं, एक मुस्लिम ने कहो ना कि प्रॉफिट भविष्यद्वक्ता जड़े हैं, जड़े परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने बुराई आप चल आप बैग के उन्होंने गल्लां करिए, वो कहेगा तौबा तौबा तौबा, मैं कभी गल नहीं करनी। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत, अपने भविष्यद्वक्ता, अपने दास ठहराए ताकि मेरे पैरों को पत्थर ना ठेस ना लगे। इसलिए आज जो अमीर है, क्योंकि लॉ है, कानून कानून, और धरती के हर बंदे लिए काम करता। आज मुस्लिम अमीर है, लेकिन आज एक क्रिश्चियन को कहो ना कि यार आप गल करनी चर्च बारे, 10 क्रिश्चियन बैठ के आधा घंटा वो चुगलियां करनगे चर्च दियां, परमेश्वर के लोगों दियां, कितना परमेश्वर तुहानू ब्लेस करे। अगर मुस्लिम ने कहोगे ना चुगली करिए, वो कभी नहीं करेगा परमेश्वर के दासा की। उन्होंने पता कि परमेश्वर ने क्या कि तू भविष्यद्वक्तावां ते विश्वास कर ते तू सफल होएगा। लेकिन आज जगह क्रिश्चियन को चला गल्लां करिए, वो 10 गल्लां करेगा चर्च के बारे, लोगों के बारे, बोदियां बैनी फलाना वो सारिया चर्चा उन्हें इको रस्सी च लपेट मारनी है। इसलिए आज आप गरीब और मुस्लिम अमीर ने। हालेलुया। क्यों ना प्रैक्टिकल बनिए आप। आमीन। इन्हें आज समझ आ रही परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का लॉ, उसका कानून कानून ही। ग्रेविटी उसका कानून है, गुरुत्वाकर्षण, जो कोई चीज सुटते हो वापस थले आ जाती। कि क्रिश्चियन थले नहीं आते, कि जो सिखा सुटो थले नहीं आते, कि हिंदू थले नहीं आते, सारे थले आते, क्योंकि लॉ बनया हुआ है, धरती का लॉ है। अगर लॉ के अनुसार चलांगे, लिखा जेड़ा बाड़ा तोड़ेगा सप उन्होंने दसेगा। आज फैसला करके जाना ताड़ी लाइफ परमेश्वर दे विच सेंटर्ड, परमेश्वर नाल जुड़ी हुई और परमेश्वर दे लई होनी चाहिए। आमीन। अगर आज मुस्लिम लोग ना चल गल्ला करिए, कदी नहीं करेगा। क्रिश्चियन नु बिठाओ, बॉन्ड क्रिश्चियन नु बिठाओ, को आज गल करिए चर्च दी, सारे 10 नु लपेट मारनगे। इसलिए शैतान अटैक करता उन्हें। और मुस्लिम ने कोड़ा परमेश्वर दे विश्वास नहीं करता, लेकिन उन्हें दासां दे विश्वास करता है, वो कदी कदी बुराई नहीं करेगा।
और बुराई करके दास का कुछ नहीं जाना। शैतान ने वो चीज ले लेनी जिहड़ी तेरे दास के द्वारा तुहानू मिलनी, क्योंकि जिहड़ी अनॉइंटिंग तुसीं रिस्पेक्ट नहीं करते वो अभिषेक तुहाडी जिंदगी च कदी काम नहीं करना। हालेलुया। जो आप प्रैक्टिकल जो वचन साडे अंदर है, जानते हैं परमेश्वर का वचन मेरे लिए की कहना, और क्यों शैतान मेरे को आया, क्यों ये लोग मेरे को आए, क्यों ये परमेश्वर की दास की बुराई कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं, क्यों चर्च की बुराई कर रहे हैं। चाहे चर्च 10 किलोमीटर मेरे तो दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, चाहे 500 किलोमीटर, चाहे नाइजीरिया दे विच क्यों नहीं है, एक क्यों बुराई कर रहा है? क्योंकि शैतान चाहता है कि जो लोग ठहराए गए तुसीं उन्हां तों कदी आशीष ना ले सको। इन्हां नूं समझ आ रही? जदों एक विश्वासी प्रैक्टिकल है, क्योंकि शैतान जानता अगर गवाही बन गई है जिंदगी, इन्हें 10 लोगों को गवाही देनी, 10 जो 9 बचाऊगा, 8 बचाऊगा, 10 बचाऊगा, मेरा नुकसान होगा। इसलिए गवाही दे नाल गवाही नूं खत्म करके ताडी जिंदगी च काम करना चाहता। वो नहीं चाहता कि मैं विधवावां नूं हेल्प करा, वो नहीं चाहता मेरा पैसा परमेश्वर के घर च जाए, वो नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी ने परमेश्वर के काम करूं। शैतान चाहता है जिस दिन काम शुरू होए मेरी जिंदगी च गवाहियां बननियां शुरू होनी। हालेलुया। जो आप प्रैक्टिकल आ, रोन की भी लोड़ नहीं पैगी, तुसीं वापिस आ रहे हो गवाहियां दे नाल यीशु मसीह दे नाम च। मैं सचमुच तुहानूं कह रहा, अगर पुराना नियम पढ़ो तो वो लोग सचमुच परमेश्वर ने 1 बाय 1 सीखे। वो जानते थे परमेश्वर जीवित है, वो जानते थे परमेश्वर मेरा पार्टनर है और मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा परमेश्वर को देना। इसलिए अयूब ने लिखा, पूरा अयूब चैप्टर पढ़ो, कहता विधवा मेरे कारण आनंद दे मारे गांधी सी। दा मतलब ओदी इन्नी गिविंग सीगी, ओदा इन्ना देना सीगा, ओदा इन्ना ज्यादा ओदा मन अच्छा सीगा कि विधवा भी जिहड़ी दुखी बेचारी पति दे बगैर दुखों की मारी, वो भी आनंद दे मारे गान दे लिए मजबूर हो जाती सी। हालेलुया। अपने पड़ोसी ने बोलो तैयारी कर, जोर ना बोलो तैयारी कर। आमीन।